जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो अमूमन एक छात्र होता है जिससे ना तो स्कूल को कोई उम्मीद होती है, ना बच्चों को कोई उम्मीद होती है, ना ही शिक्षकों को कोई ज़्यादा उम्मीद होती है कि इसके ज़्यादा अंक आएंगे या ये कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। मगर अगर वही छात्र प्रदर्शन ना सिर्फ अच्छा करे बल्कि उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, फर्स्ट आ जाए, तो सबको हैरानी हो जाती है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है रणजी ट्रॉफी में। दरअसल ऐसी टीम जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया गया, ऐसी टीम जिसे हमेशा अंडरडॉग कहकर तिरस्कृत किया गया, हमेशा ये माना गया कि उस टीम के साथ खेलना हमेशा आसान रहने वाला है, ऐसी टीम ने रणजी ट्रॉफी अब जीत हासिल कर ली है रणजी ट्रॉफी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। मेरे साथ न्यूज़रूम से मौजूद है मेरे सहयोगी जयदेव जी। जयदेव जी, जो ये जीत हासिल की है जम्मू कश्मीर की टीम ने, क्योंकि इस तरीके से रणजी ट्रॉफी में जीत हासिल करना वो भी पहली बार, कितना अहम हो जाता है अपने आप में, और जम्मू कश्मीर के लिए जो राज्य है उसके लिए अपने आप में कितनी बड़ी खबर हो जाती है। ये दो चीज़ें आप कह रहे हैं कि क्रिकेट के लिए कितना अहम होता है, तो क्रिकेट के लिए आपको ये समझना होगा कि ये एक भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी बदलाव का वो दिखाता है। इस साल जो घरेलू स्तर पर 3 टूर्नामेंट होते हैं, T20 का चाहे सैयद मुश्ताक अली, उसके बाद वनडे का विजय हजारे, और फिर 4 दिवसीय क्रिकेट का जो कि जिसका सेमीफाइनल और फाइनल 5 दिन का होता है, रणजी ट्रॉफी, तीनों में हमें नए विजेता मिले हैं। T20 में हमको झारखंड के रूप में एक नया विजेता मिला, एक टीम जहां की पहचान की जब बात होती है तो वो शायद महेंद्र सिंह धोनी के आसपास आकर सिमट जाती है, या फिर आज के समय में ईशान किशन के आसपास आकर सिमट जाती है। उस टीम की कप्तानी ईशान किशन करते हैं और उसको चैंपियन बनाते हैं, और सिर्फ चैंपियन नहीं बनाते हैं बल्कि उसी की दम पर उनकी करीब 2 साल बाद भारतीय टीम में वापसी होती है और वो डंके की चोट पर वापसी करते हैं और एक बहुत ही अविश्वसनीय फॉर्म में से गुजरते हुए दिखाई देते हैं और बहुत मजबूती के साथ अपनी जगह उस टीम में बनाते हैं। फिर वनडे की सीरीज में देखते हैं हम तो विदर्भ पहली बार वहाँ पर जीतता है, वहाँ पर भी एक बदलाव दिखाई देता है। और अब रणजी में जम्मू कश्मीर ने उसी तरह का कारनामा किया है। जम्मू कश्मीर की टीम में इस बदलाव की अगर आप कहेंगे तो शुरुआत करीब 10 साल पहले हुई थी। पहली बार वो 2012-13 में नोटिस किए गए जब उन्होंने मुंबई को एक बार हराया, तब एक बहुत बड़ी 2016 के सीजन था जब एक बहुत फेमस जीत दर्ज की उन्होंने, और उसके बाद एक खिलाड़ी बहुत चर्चित हुआ परवेज रसूल के नाम से, वो एक पहचान से बने। टीम इंडिया तक में भी उन्होंने दस्तक दी, हालांकि उनका वहाँ करियर बहुत लंबा दिखाई नहीं दिया, हुआ नहीं। उसके बाद कुछ खिलाड़ी आईपीएल में गाहे बगाहे चर्चा में रहते रहे, लेकिन ये जो जीत है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। अब्दुल समद का नाम पिछले 3-4 आईपीएल से हम हैदराबाद के लिए वो खेलते हैं, सुनते रहे हैं, पर बहुत प्रॉमिसिंग उस तरह से, जिस तरह से उनको मौके दिए जाते हैं उस तरह से प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन इस रणजी सीरीज में वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अपनी जम्मू कश्मीर की टीम के खिलाड़ी रहे। और एक खिलाड़ी अगर आप इस पूरी चर्चा को जब करेंगे तो जिसका नाम लिए बिना ये पूरी चर्चा पूरी नहीं होगी, वो है जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ आकिब नबी, जिन्होंने लगातार 2 सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं जम्मू कश्मीर के। पिछली बार भी उन्होंने 40 से ज़्यादा विकेट लिए थे, इस बार उन्होंने 60 विकेट लिए। 2 सीजन मिलाकर 108 विकेट उन्होंने लिए हैं। 2 सीजन में 108 विकेट, 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले चंद खिलाड़ी रहे हैं, और वो कुल दूसरे तेज गेंदबाज हैं। इसके अलावा उनके अलावा जो जयदेव उनादकड़ हैं जिन्होंने 2 सीजन में 100 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो कितनी बड़ा रोल उनका रहा है इस जीत में, उससे ये पता चलता है। बात अगर आप जम्मू कश्मीर की पूरे सफ़र की करेंगे तो वो सफ़र, ये टीम इसके पहले कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी। क्यों इतनी बड़ी जीत है वो बताता है कि ये टीम इसके पहले कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी। 67 साल का कुल इतिहास है इस टीम का, और 91 साल का कुल इतिहास है रणजी ट्रॉफी का, उसमें ये टीम पहली बार जीतती है। ज़्यादातर बार ये टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती थी। 2013-14 जो मैं कह रहा था, जहाँ पहली बार रजिस्टर होनी शुरू हुई, तब वो पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुँचे थे। वहाँ भी वो रन रेट का कुछ गणित हुआ, उसकी वजह से पहुँचने को मिला। कभी जो खेले हैं 40-30-40 कुल जीतों की संख्या जब देखेंगे आप तो बहुत नहीं रही। कुल बड़ी टीमों को कभी हराया नहीं, लेकिन इस बार हर बड़ी टीम को उन्होंने मात दी, और वहाँ से सिर्फ ग्रुप स्टेज ही नहीं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में भी बड़ी बड़ी टीमों को परास्त करके ये जीत दर्ज की है। और उनके सामने जो टीम थी वो कोई छोटी टीम नहीं है। जो अगर आप डोमेस्टिक सर्किल की बात करते हैं, जिन टीमों का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है उसमें मुंबई और कर्नाटक सबसे ज़्यादा प्रभाव, मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, आप इन 2-3 टीमों के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं।
कर्नाटक 8 बार का, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि 8 बार का विजेता रहा है, तो उसको आपने हराया है। और उस टीम में खिलाड़ी, अगर ऐसा नहीं है कि कर्नाटक की टीम किसी ढलान पे है, उस टीम को जब आप देखते हैं तो मयंक अग्रवाल हैं, टेस्ट खेले हुए हैं, इस मैच में भी उन्होंने शतक लगाया। उसके साथ में केएल राहुल हैं, जो कि टेस्ट और वनडे में भारतीय टीम का नियमित हिस्सा हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं टेस्ट में, दोनों खिलाड़ी ओपन करते हैं। उसके बाद करुण नायर हैं, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छे नहीं दिखाई दिए, लेकिन पिछली बार जो टीम विदर्भ की टेस्ट रणजी जीती थी, उस टीम के वो सबसे अहम खिलाड़ी थे। वहाँ से फिर वापस अपने राज्य में आए और वहाँ पर वो दिखाई देते हैं। उसके बाद आर समरन हैं, जो कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं इस बार। तो आप देखिए कि बैटिंग लाइनअप इस तरह का उनका था, उसके बाद भी उस टीम को 300 के अंदर आपने आउट कर दिया। खुद 584 रन पहली पारी में बनाए, एक बड़ी लीड ली। उसके बाद फिर चूँकि बड़ी लीड अगर आपकी हो जाती है तो उसी लीड के आधार पर आप विजेता घोषित हो सकते हैं। उसके बाद फिर आप उन्होंने दोबारा बल्लेबाजी की और वहाँ भी 300 से ज़्यादा रन बनाए, जितना पहली इनिंग में कर्नाटक बनाया, दोनों इनिंगों में उससे ज़्यादा रन जम्मू कश्मीर ने बनाया और चैंपियन बनी है। बिल्कुल, मेरा सवाल यहाँ पे यही था, क्योंकि जिस तरह से आपने कर्नाटक की टीम की बात की, देखिए ये कर्नाटक की टीम में जितने भी आपने नाम लिए बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो हम कहीं इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो आईपीएल भी खेलते रहे हैं। जम्मू कश्मीर की टीम में ऐसा कोई बहुत, हम कहें, बहुत दिग्गज खिलाड़ी मौजूद नहीं था, फिर भी इस तरीके से जीत हासिल करना अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक बात और ये चीज़ भी खड़ी हो रही है कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरीके से अब बदलता जा रहा है, जैसा आपने कहा अभी कि हमें 3 नई टीमें मिली हैं, 3 नए विजेता मिले हैं, तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में चेंजेस आने शुरू हो गए धीरे धीरे? नहीं, देखिए, जब आपको एक्सपोजर मिलता है तो उसका इम्पैक्ट आप पर पड़ता है। और जिस तरह से जो लोढ़ा कमेटी के बाद क्रिकेट का विस्तार हुआ, पहले कुछ टीमें थी सर्टेन, कुछ राज्यों में एक से ज़्यादा टीमें थीं, कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व ही नहीं था, फिर उसके बाद हर स्टेट की एक टीम हुई, उससे आपको नए खिलाड़ियों को देखने का, नए खिलाड़ी आपको दिखाई दिए, नए खिलाड़ियों को प्रदर्शन दिखाई दिया। वहाँ फिर आपको बिहार की टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया वो आपको दिखता है। उत्तराखंड ने भी कुछ मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उनके कुछ खिलाड़ियों ने जो टेबल टॉपर हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, विकेट लेने वालों में उनके नाम हैं। वहाँ से आपको दिखाई देता है कि किस तरह से ये विस्तार हो रहा है क्रिकेट का, भारतीय क्रिकेट का खासतौर से वो, और उसका इम्पैक्ट फिर आपको दिखाई देता है, क्योंकि आप जब टीमें बढ़ती हैं, नई प्रतिभाएं सामने आती हैं, और उसके अलावा जो आईपीएल ने, आप उसके व्यवसायीकरण के पक्ष पर बात जरूर करें, किसी भी पक्ष पर बात करें, लेकिन उसने प्रतिभाओं को जो मौके दिए हैं उसका भी इम्पैक्ट दिखाई देता है। अब्दुल समद को आप आईपीएल से पहले जानते हैं, जम्मू कश्मीर क्रिकेटर के रूप में बाद में जानते हैं। वो अब्दुल समद इस सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जम्मू कश्मीर खिलाड़ी हैं। उसके अलावा एक बदलाव भी देखा है जम्मू कश्मीर ने, कई सारे खिलाड़ी, जब ये विस्तार हुआ तो अभी जो मौजूदा बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं मिथुन मन्हास, वो मूलतः जम्मू के रहने वाले हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए खेलना शुरू करते हैं। उनके आने के बाद एक प्रोफेशनलिज्म आता है उस टीम में, कुछ नए प्रयोग शुरू होते हैं। बिशन सिंह बेदी को जम्मू कश्मीर का जब कोच बनाया जाता है तो वहाँ से एक बदलाव शुरू होता है। वो खिलाड़ियों में ये आत्मविश्वास डालने में सफल होते हैं कि आप सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं हो, बल्कि आप compete करने के लिए यहाँ पे हो और जीतने के लिए हो। उसके बाद एक दौर आता है जब इरफान पठान इस टीम से जुड़ते हैं, वो एक बड़ा बदलाव का दौर होता है जम्मू कश्मीर क्रिकेट में। उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, कई नए खिलाड़ियों को जोड़ा अपने साथ। उसके बाद इस पूरी सफलता में अगर जो मौजूदा कोच और कप्तान का नाम नहीं आएगा तो वो शायद ये पूरी सफलता अधूरी रह जाएगी। अजय शर्मा जो कि दिल्ली के लिए खेले, दिल्ली से जाके वहाँ पर एक उन्होंने भी एक नया चेंज किया, पूरे स्ट्रक्चर को बदला। उसके अलावा हिमाचल के लिए लगातार खेलने वाले पारस डोगरा, जो कि अब जम्मू कश्मीर के लिए खेलते हैं, जम्मू कश्मीर कप्तान बनते हैं और 41 साल की उम्र में अपनी टीम को चैंपियन बनाते हैं। तो वो जो उन्होंने अपने खिलाड़ियों में जो यकीन दिखाया, जो भरोसा दिखाया, वो पिछले सीजन में थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाई दिए थे और वो इस बार एक्चुअल रिजल्ट में बदलते हुए दिखाई दिया आपको। शुक्रिया जयदेव जी। तो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कह भी दिया कि युवाओं को जो मौके मिल रहे हैं, लगातार युवा आते जा रहे हैं, चाहे वो पारस डोगरा का आना हो, फिर कोच का उनकी तारीफ भी कर देना होगी। कोच ने बात कही है कि अगर उनका नाम ना लिया जाए तो शायद इस जीत का श्रेय गलत होगा अगर उनका नाम इसमें बीच में ना लिया जाए। बाकी आपको क्या कुछ लगता है रणजी ट्रॉफी में जो ये जीत हासिल हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कुछ बदलाव आते जा रहे हैं, जिस तरीके से जयदेव जी ने बताया अभी कि 3 हमें नए विजेता मिले हैं इस बार, तो आपको क्या कुछ लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को